कि हमको एक डेटा प्रोटेक्शन बिल पे नहीं रुकना, हमें दूसरी जो ऐसे बिल्स हैं उनको भी देखना है, और जो पूरी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसे ध्यान से देखना है। जैसे इसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जिक्र राहुल जी ने भी किया और शैलेश जी ने भी किया, उसको हमें बहुत ध्यान से समझना है कि किसी एक फंडामेंटल राइट को, संविधान के अंतर्गत हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को किसी दूसरे एक्ट के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इस अब आप इसको लेके कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास ही जाएंगे अल्टीमेटली। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022 है, जो कि हमारी नाक के नीचे पास हो चुका है और हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया, तो उसमें क्लियरली आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 दोनों का उल्लंघन है। मतलब जो बिल्कुल मौलिक बेसिक अधिकार है, आप ये देखेंगे कि तो एक किसी नए एक्ट के माध्यम से क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जो मूलभूत अधिकार संविधान ने आपको दिए उनको डाइल्यूट किया जा सके या कम किया जा सके? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरटीआई मतलब कोर्ट में भी जाया जा सकता है बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने पहले ही काफी निराशाजनक बातें आ गई है कि भाई कोर्ट का जब तक फैसला होगा तब तक पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। ये बात सही है। हम लोग जो है वो आप जैसा जानते हैं कि मैं भी एक ट्रस्टी हूँ एडीआर में, जिन्होंने की केस दायर किया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो केस ही नहीं लग रहा। तो अगर केस ही नहीं लगेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम जो इन चीजों को अनक्रिटिकली ना देखें। जैसे शैलेश जी ने मुझे कहा, ये एक मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर आपत्ति है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप आराम से एयरपोर्ट पे घुसते जा रहे हैं और आपका सारा डेटा जो जा रहा है, अब ये कौन, आप कहाँ गए, इसका एक तो ये होता है कि प्रॉक्सी है। मान लीजिए जो तन्मय जी ने कहा कि आपने छोला भटूरा ऑर्डर किया, हो सकता है आपका फोन लेके आपकी पत्नी गई हो, उसने किया हो, तो वो कंफ्यूज कर रहा है कि आपकी पत्नी है या आप है, आपका बेटा है या कौन है। बस इसमें जो प्रॉक्सी है वो आपका फोन है। लेकिन आपका अगर फेशियल रिकग्निशन घूम रहा है ऐसे ही, प्राइवेट पार्टीज भी उसको यूज कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा हम जानते हैं कि इसमें एयरपोर्ट्स वगैरह में होता है, तो वो एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो आपका डेटा जो है वो चारों तरफ इतना महत्वपूर्ण है। हम जो अपने बारे में नहीं जानते दूसरे लोग जानते। देखिए एक मास कम्युनिकेशन टाइप की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि एक लड़की ने कहा था, पीएचडी स्टूडेंट थी, कि हम आप अपना डेटा हमें दीजिए जो आपने खरीदा है सामान। तो फिर लोगों ने दे दिया, 5 साल में हमने क्यों खरीदा है, पता नहीं उन्होंने किस तरह से किया। लेकिन उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है। तो उसने कहा नहीं, आपका फेवरेट कलर तो ब्राउन है, रेड और ब्राउन। देखिए पिछले 7-8 साल में आपने 176 चीजें खरीदी हैं, जिनमें से आपका नाप ये, आपका साइज ये है, जिनमें से कि 80% आपकी अपनी थी, 20% आपने गिफ्ट के लिए ली है। उनमें से 70% जो थी वो या तो ब्राउन थी या ब्राउन का एक कोई दूसरा शेड था। तो आपको जो पता है कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, उससे ज्यादा उसे पता है। और आप अपने बारे में जो जानते हो गलत है, वो जो जानती है आपके बारे में वो ज्यादा सही है। तो ये सर एक नए युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा डेटा जो है वो मतलब क्या रंग करेगा, क्या खेल दिखाएगा, किस चीज का कहाँ, एक चीज का कॉम्बिनेशन जो होता है, एक क्रॉस टेबुलेशन जिसे आप कह सकते हैं, कि आपका चेहरा एक बार पहुंच गया और वो घूमने लगा इधर उधर, लोगों के साथ शेयर होने लगा, दूसरे डेटा के साथ में एल्गोरिथम उसे मैच करेगा, और उसके साथ में वो काफी कुछ मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसको मतलब पब्लिक सेफ्टी का पूरा अधिकार है सरकार के पास, पब्लिक सेफ्टी करनी भी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा भी करनी चाहिए, और उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है, जो भी सरकार हो हमारी। लेकिन कानून तो कम से कम हमारी रक्षा करें उसमें। और हम लेजिस्लेटिव वॉइड में तो नहीं घूम रहे कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है, एक ऐसा ब्लैक होल बन गया है जिसमें कि कोई किसी चीज के बारे में कोई कानून ही नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा मोटे तौर पे जो है वो कहना, जैसे सर्च और सीजर के बारे में मैंने कहा कि कोई कानून नहीं है, तो कोई इस तरह का कानून हो तो हम इसमें इसको हम सिर्फ सूचना के अधिकार की दृष्टि से ना देखें, इसको हम पूरा डेटा प्रोटेक्शन
कि एक इकोलॉजी जो है, प्राइवेसी का जो सिटीजन का एक जो पूरा एक इकोलॉजी है, उसका जो पूरा वातावरण है और उसका इकोसिस्टम है, उसकी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो फिर चीजें हमारे उसमें बैठती हैं। धन्यवाद। मैं भी बस 2 मिनट लूंगा। शैलेश सर, थैंक यू हमें अपनी रिजॉइंडर देने का अवसर देने के लिए। जो मैंने ट्राइब्यूनलाइजेशन का पॉइंट दिया था सर, जिसमें विपक्ष में आपने कुछ तरह दिए थे, वो उनको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आई थिंक जो समस्या है कोर्ट में पेंडेंसी के बारे में, उस समस्या को लेके हम दोनों पूरी तरह से सहमत हैं सर। आई थिंक हमारा जो थोड़ा सा एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट होता है वो इस समस्या के समाधान को लेकर होता है, तो उस पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इस चर्चा के दायरे के बहुत बहुत बाहर हो जाएगा। बट एक पॉइंट जो अभी तक किसी ने नहीं बोला है, और मुझे लगा था कि कोई वो पॉइंट रेज करेगा, तो मैंने खुद रेज नहीं किया, क्योंकि मैं बिल के प्रावधान पे ज्यादा जोर देना चाहता था। और मुझे लगा कि जो मेरे बात बोलेंगे वो आरटीआई के बारे में ये एक पॉइंट रेज करेंगे। मगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पॉइंट रेज हो। तो क्या मेरे पास अपनी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है? मैं बस जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। आप को होस्ट हैं तो निश्चित तौर पे परमिशन आपको है तन्मय जी। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आप सबको देखना बहुत जरूरी है। ये जब बिल रिलीज हुआ था, तो बिल के साथ एक कंसल्टेशन की प्रोसेस भी हुई थी, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने बोला था कि ये बिल हम पब्लिक में अवेलेबल करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। जिसके पास भी जो भी कमेंट है वो प्लीज अपना कमेंट दे दें। इससे दो बातें होती हैं। एक तो आप सबके पास 17 दिसंबर तक का टाइम है इस बिल के प्रति अपने कमेंट्स देने का, आईटी मिनिस्ट्री तक अपनी बात पहुंचाने का, अपनी आवाज उठाने का। तो कृपया इस अवसर का को पूरी तरह से स्वीकार करें। कृपया अपने जो कमेंट्स हैं वो सरकार तक पहुंचाएं। ये एक डेमोक्रेटिक टूल है, जो कितना इफेक्टिव है, कितना काम करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर है। दूसरी बात, इसमें एक पैराग्राफ है जो कहता है, द मिनिस्ट्री हैज इनवाइटेड फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक ऑन द ड्राफ्ट बिल। The submissions will not be disclosed and held in fiduciary capacity to enable persons submitting feedback to provide the same freely. No public disclosure of the submissions will be made. तो ये आपको बिल के एक्ट बनने तक का की प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। ये आरटीआई एक्ट को अभी के अभी हरा रहे हैं, अपनी तरफ से ये कह के कि आप हमें जो भी कमेंट्स देंगे वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। हालांकि ये कमेंट्स पब्लिक होने चाहिए। तो ये बात आप सबको जानना बहुत जरूरी है कि ये बिल के एक्ट बनने के पहले ही इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि इस बिल के लिए जो भी, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि जो भी कमेंट्स आएंगे वो हम आरटीआई के थ्रू आपको नहीं देंगे। अगर आप सब में किसी के पास भी अभी एक आरटीआई एक्ट की कॉपी है, तो कृपया उसे खोलें, सेक्शन 8 पढ़ें, सेक्शन 9, 10, 11 पढ़ें, और मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें मिनिस्ट्री अपने आप से कह रही है कि जो आरटीआई है उसमें मैं ये इंफॉर्मेशन पहले से बता रहा हूं कि मैं नहीं दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आरटीआई एक्ट अभी के अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई भी सरकारी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑफिसर या पीआईओ कोई भी एक नोटिफिकेशन, ये तो नोटिफिकेशन भी नहीं है ना, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक साथ में एक नोट है। तो ये बिल का हिस्सा नहीं है, ये एक्ट का हिस्सा नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ये नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक 1 पेजर अनसाइंड डॉक्यूमेंट है, जिसमें इन्होंने कह दिया है कि हमारे ऊपर इस चीज को लेके आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। इसका ये मतलब है, और अगर ये हो गया ऐसे कैसे, इसका ये मतलब है कि कल कोई भी सरकारी दफ्तर एक छोटा सा पैराग्राफ रिलीज कर देगा और बोलेगा कि ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है ये आरटीआई के दायरे के बाहर रहेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज से आरटीआई एक्ट खत्म हो चुका है। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद तन्मय जी। और राहुल सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
शैलेश सर का कथन है कि अब हमें पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस ले लेने चाहिए, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके अनम्यूट करूंगा जिनका हैंड रेज है, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा समय ना लेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपना जो है रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आशीष नारायण जी, आप कृपया। शिवरन जी, आप अगर चाहें तो एक छोटा सा वो आप कुछ सवाल एक साथ ले लें, क्योंकि 1 बजे मुझे जाना पड़ेगा, तो अगर एक साथ ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, तो मैं आशीष नारायण जी कृपया अपनी बात आप रखें, एक क्वेश्चन के तौर पे, 1-2 क्वेश्चन जो भी हैं शॉर्ट में रखें, और इसी हाँ, हम शॉर्ट में 2 क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। मेरा हम जो बिल का बारे में जितना पढ़ा है, जितना समझ में आया है मेरा, हमको लग रहा है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 और 2 में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इसमें शैलेश सर जो कमेंट्स किए हैं, जैसे सबसेक्शन 2 में जोड़ना चाहिए, बिल का बात हम बोल रहे हैं, उसमें जोड़ना चाहिए, बोला है बिल का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, उसमें जोड़ना चाहिए हमारा मतलब से एक्सेप्ट आरटीआई एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको जोड़ देना चाहिए। दूसरी बात है, जो मेरा सवाल है शैलेश साहब से, ये बिल का सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में बोला है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई क्लॉज ए नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, बी ऑफलाइन पर्सनल डाटा, सी पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर एनी personal or domestic purpose, and personal data about an individual that is contained in the record that has been in existing for at least 100 years। ये डी वाला बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तो बेकार का चीज है। तो ई मैंने सबसेक्शन 3 का जो 3 क्लॉज है ए बी सी जो हमने पढ़ा है अभी बिल का, इसमें तो बोल रहा है जो और मैंने ऑफलाइन पर्सनल डाटा जो रहेगा वो इसका दायरे में नहीं आएगा। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो ये आरटीआई एक्ट को खत्म कर रहा है, ये बिल अगर पास हो गया तो आरटीआई एक्ट राम राम सत्ता हो जाएगा, वो बेकार का हो जाएगा, इसको किताब को फाड़ के फेंक देना होगा, कुछ नहीं होगा। अभी कानून रहते हुए भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है नीचे से लेकर ऊपर तक। सीआईसी में हाल ही में 24 तारीख को मेरा हेयरिंग हुआ। ठीक है, अपन वो ज्यादा स्टोरी नहीं ले पाएंगे आशीष जी, आपका कंसर्न ठीक है, कोई बात नहीं। तो शैलेश सर आपसे इनका क्वेश्चन है आशीष नारायण जी का। सिंपल है आशीष जी, जो डेटा प्रोसेसिंग होता है जो मास स्केल पे, वो इंक्लूडेड है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। जो किसी ऑर्डर किसी ने निकाला है और कुछ है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मगर आरटीआई एक्ट खत्म हो रहा है, दैट इज अ बॉदरसम थिंग। वही हमको समझ में आया, जो आरटीआई एक्ट को एकदम परमानेंटली खत्म करने के लिए एकदम ये लोग मैंने पीछे लग गया है। 2-3 साल पहले तो आधा खत्म कर दिया 2019 में। नेक्स्ट किसी को चांस दीजिए, कोई टाइम बहुत कम है। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, रमाकांत जी प्लीज। और विशेष तौर पे यदि सर को जाना है, विपुल सर को 1 बजे, तो कृपया आप लोगों के जिनके क्वेश्चन विपुल सर से हैं तो थोड़ा सा मतलब जाना, हालांकि सभी को अपना टाइम लिमिट तक ही है 1:15 तक, लेकिन हमारा मतलब है कि स्पेशली यदि विपुल सर से कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का स्वागत रहेगा थोड़ा जी। जी सादर नमस्कार सभी को। मैं सिर्फ 2 चीजें जानना चाह रहा था। एक